हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कार्य का चुनाव। कार्य का चुनाव दो अर्थों में करना पड़ता है। पहली बात तो आती है कि जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कोई न कोई कार्य का चुनाव करना पड़ता है, जिससे हमको आर्थिक इनकम हो सके। इसके लिए कार्य का चुनाव करना पड़ता है। दूसरे संदर्भ में कि जब हम बिजनेस में आते हैं, कॉमर्शियल लाइफ में आते हैं, तो हमें दो रूपों में कार्य का चुनाव करना पड़ता है। एक तो हुआ जब हम फ्रेशर होते हैं जब हम बिल्कुल नए होते हैं और बिजनेस में हम एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कार्य का चुनाव करते हैं। दूसरी बात ये, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसी को हम रिपीट करते रहें, उसी को हम आगे बढ़ाते रहें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम नए बिजनेस को ट्राई करें, या फिर हम ये व्यापक रूप में है, संक्षिप्त अर्थों में तो ये भी हो सकता है कि उसी बिजनेस में ही नया कुछ ट्राई करें। ठीक, वो तो बात एक अलग की है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कार्य के चुनाव की। अर्थात जब हम रिपीट करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसी को हम जारी रखते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने इस कार्य को चुना है, आगे जारी रखने के लिए भी चुना है। अब कारण चाहे जो कोई हो, चाहे कंफर्टेबल जोन हो, चाहे इससे हमें बेनिफिट हो रहा हो, चाहे इसके अलावा हमारे पास में कोई और विकल्प न हो, या फिर ये हमारे लिए लाभकारी हो, या इसकी कास्ट कम आ रही हो, आदि कई सारे कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर हमने इस कार्य को जारी रखने का चुनाव किया है। सेकंड लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर जब हम एंट्री करना चाहते हैं तो हम कोई न कोई कार्य का चुनाव करते हैं बिजनेस के संदर्भ में, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सेल्स हो। यह एक बेसिक नॉलेज है, यह एक बेसिक या प्रारंभिक नॉलेज है कार्य के चुनने के बारे में। लेकिन जो खास बात यह है कि आखिरकार हमने जो कार्य चुना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सेल्स हो, और साथ ही साथ किस चीज़ का हमने प्रोडक्शन करने का निश्चय लिया है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करने को हमने सेलेक्ट किया है, किस चीज़ का हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया है, किस चीज़ की हमने सेल्स सेलेक्ट की है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि ये रीज़न, ये कारण हमारे समर्पण को परिभाषित करते हैं। क्योंकि ये भी बात कही जाती है कि हर फील्ड सक्सेस के लिए समर्पण मांगती है। हर फील्ड, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड में भी आप सक्सेस होना चाहते हैं वो समर्पण मांगती है, त्याग मांगती है, इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो यदि रीजन आपके पास में मजबूत नहीं है तो स्वाभाविक बात है, न तो आप समर्पित हो पाएंगे, ना ही आप त्याग कर पाएंगे, और ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, या फिर कुछ समय पर आगे जाने के बाद में आप रुक जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, आपका समर्पण रुक जाएगा। अब जब कार्य का चुनाव आपने किया है, यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि कार्य के चुनाव में जितना आप टाइम ले सकते हैं उतना आप टाइम ले लीजिएगा, जितनी आप रिसर्च कर सकते हैं वो भी आप कर लीजिएगा, जितना आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा। नहीं तो होता यह है कि कुछ समय जाने के बाद में, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में फिर आपको ये लगने लगता है अरे ये तो बेकार है, कोई दूसरा ट्राई करो। यहाँ पर एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो नॉलेज होता है, नॉलेज तो आप पढ़ करके, आप सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात नॉलेज का डेवलपमेंट आप पढ़ करके, देख करके, सुन करके आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है, जो एक्सपीरियंस डेवलपमेंट है,
ये कार्य के द्वारा ही संभव है। जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, तब तक न तो स्किल डेवलपमेंट हो सकता है और ना ही एक्सपीरियंस का डेवलपमेंट हो सकता है। यदि आपका पर्पस स्किल डेवलपमेंट है या एक्सपीरियंस डेवलपमेंट है, तब तो ठीक है, कोई भी आप कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कार्य का आप चुनाव कर सकते हैं, अब ठीक है, आपने चुन लिया, जो भी कह लीजिएगा, जो भी आपके पास में पर्पस था या जो भी आपके पास में फैसिलिटीज़ थी या जो भी आपके आसपास में सुविधाएं या उपलब्धता थी, ठीक, कोई बात नहीं, आपने सेलेक्ट कर लिया। दूसरी चीज़ कंडीशंस में आती है कि जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई दुकान हो, चाहे आपका कोई फर्म हो, चाहे आपकी कोई कंपनी हो, चाहे आप मूवमेंट के द्वारा, फेरी के द्वारा आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आपने इसको जारी क्यों रखा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, तो बिजनेस करने का अर्थ कि आप अपना इकोनॉमिक लेवल को आप अप करना चाहते हैं, ऊंचे उठाना चाहते हैं, आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी आर्थिक आवश्यकताएं अब थोड़ी सी बढ़ी हैं, जिसके कारण आप बिजनेस को ट्राई करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जब आप किसी कार्य को जारी रखते हैं तो वहाँ आपकी मजबूरी है या आपकी व्यवस्था है कि आपके पास में कोई भी ऑप्शंस नहीं है, या इस समय आपके पास में इससे बढ़िया कोई ऑप्शंस नहीं है। आखिरकार क्यों उसको जारी रख रहे हैं? अर्थात जारी रखने के लिए आपने उसको सेलेक्ट किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी आदत के कारण हमें लत लग जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ नशे की लत लगती हो, लत बिजनेस की भी लगती हैं, किसी पार्टिकुलर बिजनेस की लत लग जाती है, फिर उसके अलावा और कुछ हमको भाता ही नहीं। कार्य की लत लग जाती है कि बस यही कार्य हमको सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि उसी में हम कंफर्ट फील करते हैं। कंफर्ट इसलिए फील करते हैं क्योंकि काफ़ी समय तक उस कार्य को करते करते उस कार्य में हम एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, वो कार्य हमको और बेहतर तरीके से करना आ जाता है। लेकिन आखिरकार हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर बिजनेस हमारे पर्सनल डेवलपमेंट का माध्यम है, या फिर बिजनेस हमारे इकोनॉमिक या कॉमर्शियल डेवलपमेंट का माध्यम है? जो वर्तमान फर्म, दुकान या कंपनी है, क्या वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का माध्यम है या हमारी कॉमर्शियल डेवलपमेंट का माध्यम है? किसका वो माध्यम है? क्योंकि यदि पर्पस धुंधला हो जाता है तो हमारे एक्शन धुंधले हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारा पर्पस धुंधला हो जाता है तो हमारे एक्शन धुंधले हो जाते हैं। जब हमारे एक्शन धुंधले हो जाते हैं तो हमारे रिजल्ट धुंधला हो जाता है, स्पष्ट नहीं रहता है, और फिर हम विवश हो जाते हैं, या जैसे कि कहावत कही जाती है कि एक लीक बन जाती है, बार बार चलते वो एक लीक बन जाती है, और फिर उस लीक से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। या ये कह लीजिएगा कि फिर हमारी उस ट्रेन के समान स्थिति हो जाती है कि उस ट्रेन की व्यवस्था ये होती है कि वो उस ट्रैक पर जा रही है, जो ट्रैक उसको मिला है उस ट्रैक पर वो जा रही है, उस ट्रैक को बदलना उसके हाथ में नहीं होता है। दूसरा यदि ट्रैक बदलेगा तब तो उसका ट्रैक चेंज होगा, अन्यथा जिस ट्रैक पर जा रही है वो जा रही है। तो वही स्थिति आती है कि आखिरकार जो हम कार्य का चुनाव कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। अन्यथा बिना पर्पस के आप इनकम तो कर ही रहे हैं, चाहे सेल्स के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कर रहे हो। लेकिन आगे चल कर के धीरे धीरे समस्याएं आएंगी, क्योंकि यदि आप डेवलपमेंट नहीं चाहते,
आप उस डेवलपमेंट के लिए आप इनोवेशन रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो क्या मार्केट नहीं चेंज होगी, क्या सोसाइटी नहीं चेंज होगी, क्या इंडस्ट्री नहीं चेंज होगी, या कंपटीटर नहीं चेंज होंगे, या न्यू एंट्री नहीं होगी। तमाम ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपकी व्यवस्था ये बन जाती है और बननी चाहिए कि डेवलपमेंट करना ये अनिवार्यता है। यह अनिवार्यता, बिजनेस में डेवलपमेंट करना अनिवार्यता है। अर्थात यह डेवलपमेंट हम कार्य के सिलेक्शन के द्वारा करते हैं, कार्य के सिलेक्शन के द्वारा करते हैं। अर्थात यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, लगातार उस कार्य को करते करते उस फर्म, दुकान या कंपनी में जो कार्य हम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम वो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम उस कार्य को करने के लिए परफेक्ट हो गए हैं। शायद हमसे बढ़िया वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी जरूरी है कि ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको नए कार्य का सिलेक्शन करना पड़ेगा। भले ही नए कार्य के लिए आप नए एम्प्लॉय को सेलेक्ट करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही नए कार्य को ट्राई करें। उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्य आप अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में कर रहे हैं, वो कार्य आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, तो ठीक है, लेकिन दूसरा कार्य करिएगा। दूसरा कार्य के लिए दूसरा एम्प्लॉय रखिएगा कि और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे कम की रिस्क ले लीजिएगा। रिस्क लेना तो पड़ेगा ही, नहीं तो दूसरा रिस्क लेकर के आगे बढ़ जाएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस अपने आप में ठहराव नहीं मांगता। बिजनेस अपने आप में ठहराव नहीं मांगता है। बिजनेस हमेशा प्रोग्रेसिव है। बिजनेस डिफेंसिव नहीं होता है। बिजनेस या तो प्रोग्रेसिव होता है या फिर एग्रेसिव होता है। इसलिए प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव के लिए जरूरी है कि जो हम कार्य को चुन रहे हैं वो समय समय पर अपडेट होना चाहिए, समय समय उसमें चेंजिंग होनी चाहिए, समय समय उनमें इनोवेशन होनी चाहिए, समय समय पर उसमें रिसर्च होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए समय समय पर। अन्यथा वो कार्य पिछड़ जाएगा, वो कार्य पुराना हो जाएगा, वो कार्य ओल्ड एज का हो जाएगा, और हम जो कभी धीरे धीरे आगे बढ़ते थे या कभी इकट्ठे आगे बढ़ते थे, वो धीरे धीरे हम पिछड़ते चले जाएंगे। और जो इन मामलों में, कार्य के सिलेक्शन में, कार्य को अपडेट करने के मामले में जो लोग आगे आए, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि कार्य को, कॉमर्शियल वर्क को अपडेट करिएगा, उसको अपडेट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।